हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेल बिल कैसे बनाते हैं, उसे एडिट या फिर डिलीट कैसे करते हैं और उसकी रिप्रिंट कैसे निकालते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। यह सेल का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ सेल बिल कैसे जनरेट करना है उतना ही हम जानेंगे। अगर आपको सेल का डिटेल वीडियो चाहिए तो वो पोर्टल पे अवेलेबल है, उसे आप रेफर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेल इनवॉइस कैसे बनाना है इतना ही देखेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल बिल बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू पे वाउचर एंट्री में आएंगे। वाउचर एंट्री में आने के बाद F8 का बटन हम प्रेस करेंगे या फिर सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे जहां से हमें सेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम सेल का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जहां पे हमें सेल इनवॉइस बनाना है। सबसे पहले हमारे सामने डेट दिखाई देगी। अगर इसे हमें चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें सेल टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम सेल पे एंटर करते हैं तो हम कस्टमर नेम के सामने आ जाएंगे जहां पे हमें कस्टमर का नाम एंटर करना है। जैसे हम कस्टमर का नाम टाइप करेंगे हमारे सामने कस्टमर की लिस्ट ओपन हो जाएगी जहां पे हमें कस्टमर का नाम, उसका शॉर्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई देगा। अगर कोई पार्टी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो हम अल्टर सी के बटन से नई पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम लिस्ट में से पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो हमें उस बिल का ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करना होता है। अगर ये बिल कैश है तो हम कैश सिलेक्ट करेंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट सिलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करने के बाद हमें सेल्समैन सिलेक्ट करना है। अगर इसे हमें ब्लैंक रखना है तो हम ब्लैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर ये बिल हम डिलीवरी देना चाहते हैं तो यस रखेंगे या फिर नो रखेंगे। उसके बाद ऑर्डर नंबर एंटर करना है। अगर रिटेलर ने कुछ ऑर्डर दिए तो उस ऑर्डर का नंबर हम ऑर्डर नंबर में एंटर कर सकते हैं। अगर ब्लैंक रखना है तो इसे ब्लैंक रख सकते हैं। ऑर्डर डेट में हम उस ऑर्डर की डेट एंटर करेंगे। अगर इसे भी हमें ब्लैंक रखना है तो हम ब्लैंक रख के एंटर करके आगे आएंगे। उसके बाद अगर कोई कंपनी हमें स्पेशल सेल करने के लिए कहती है बल्क क्वांटिटी, तो वो बल्क क्वांटिटी हमारे ऑर्डर में कंसिडर नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो ऑप्शन है इसे नो रखेंगे, इज रिटेल सेल इन स्टॉक एंड सेल। अगर इस बिल की क्वांटिटी हमें ऑर्डर में कंसिडर करनी है तो यस ही रखेंगे। उसके बाद इज अर्जेंट के ऑप्शन को हम यस या फिर नो कर सकते हैं। अगर हम मेडिविजन का गुड्स रिमूवल का ऐप यूज करते हैं, मोबाइल ऐप, तो हम ये बिल अर्जेंट है या नहीं है उस हिसाब से इस ऑप्शन को यस या फिर नो करके रख सकते हैं। आगे आने के बाद हम प्रोडक्ट एंटर करेंगे। जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं वो एक एक करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि हम ड्यूलिन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो हम जैसे ही प्रोडक्ट का नाम टाइप करते हैं हमारे सामने प्रोडक्ट लिस्ट ओपन हो जाती है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम, उसका यूनिट, कंपनी का शॉर्ट नेम और अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी दिखाई देती है। जैसे ही हम इस प्रोडक्ट पे एंटर करते हैं हमारे सामने उस प्रोडक्ट की अवेलेबल बैचेस दिखाई देती है जिसमें हमें उसकी पूरी डिटेल शो होती है। जैसे ही हम किसी बैच पे जाते हैं तो ये बैच हमने कौन से गोडाउन में स्टोर की है उस गोडाउन का नाम हमें ऊपर की साइड में दिखाई देगा और इस बैच पे जो भी स्कीम है वो भी हमें ऊपर के साइड में शो होगी। जैसे ही हम बैच सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने रिसेंट सेल की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लास्ट 5 बिल में ये आइटम हमने कैसे बेचा था उसकी सेल हिस्ट्री हमें इस विंडो में दिखाई देगी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करनी है जो हमें बेचनी है। जैसे कि अगर मुझे 10 क्वांटिटी सेल करनी है तो हम 10 क्वांटिटी में एंटर करेंगे। जैसे ही क्वांटिटी एंटर होती है हमारे सामने इस बैच पे जो भी स्कीम अवेलेबल है वो शो हो जाती है। तो जो स्कीम हमें अप्लाई करनी है उस स्कीम पे हमें एंटर करना है। जैसे हम एंटर करते हैं हमारे सामने स्कीम क्वांटिटी आ जाती है। लेकिन अभी हम 10 क्वांटिटी बेच रहे हैं और ये प्रोडक्ट पे 14 पे एक क्वांटिटी है तो स्कीम क्वांटिटी में 0 ही क्वांटिटी आई है। लेकिन अगर हमें 14 पे 1 के हिसाब से इस 10 क्वांटिटी को नेट रेट करना है तो हमें सिर्फ स्कीम डिस्काउंट के ऑप्शन में आके इसे यस करना है। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट पे जो भी नेट रेट के हिसाब से स्कीम डिस्काउंट होता है वो कैलकुलेट कर लेता है। इस तरह से हम प्रोडक्ट नेट रेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें रेट चेंज करना है तो हम रेट चेंज भी कर सकते हैं। अगर कुछ आइटम डिस्काउंट देना है तो हम आइटम डिस्काउंट भी यहाँ पे परसेंटेज में दे सकते हैं। उसके बाद हमें राइट साइड में इस प्रोडक्ट पे जो भी लास्ट सेल रेट हमने इस पार्टी को लगाया था वो दिखाई देता है। उस प्रोडक्ट पे जो भी लास्ट आइटम डिस्काउंट हमने दिया था वो भी परसेंटेज में शो होगा। इस प्रोडक्ट पे लास्ट बिल में हमने जो भी स्कीम डिस्काउंट दिया था वो भी दिखाई देता है। उसके बाद सेल रेट दिखाई देगा और नीचे उस प्रोडक्ट की जो भी परचेस कॉस्ट है विद स्कीम और विदाउट स्कीम वो भी हमें शो होती है। उसके बाद इस प्रोडक्ट पे जो भी जीएसटी लगा है वो टैक्सेस के अंडर हमें दिखाई देगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
और ऊपर के साइड में इस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन हमें शो होगी, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, कंपनी, सेल्फ नंबर और उसका HSN कोड और टैक्स कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह से ये आइटम हम सेल करेंगे। उसके बाद जब हम कोई दूसरा आइटम सेल करते हैं जैसे कि एडवान, तो हमें इसकी बैचेस में कुछ बैचेस रेड कलर में दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें जो रेड कलर में बैचेस शो हो रही है वो नियर एक्सपायरी है। तो हमें सेल करते समय ये भी समझ में आता है कि हम नियर एक्सपायरी की बैच सेल कर रहे हैं। जैसे ही हम बैच पे एंटर करते हैं, हमें क्वांटिटी के ऊपर भी रेड कलर में नियर एक्सपायरी लिख के आ जाता है। फिर भी अगर हम कोई क्वांटिटी इसकी सेल कर रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर एक कंफर्मेशन देगा कि नियर एक्सपायरी का आइटम है, हमें प्रोसीड करना है या नहीं। अगर हम यस करते हैं तो ये सेल हो जाएगा और हमें उस प्रोडक्ट पे जो भी स्कीम है वो दिखाई देगी। जो स्कीम हमें अप्लाई करनी है उस स्कीम पे हम एंटर करेंगे। जैसे हमने 2 पे एक स्कीम सिलेक्ट की तो 10 पे 5 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने एंटर कर दी और हम सिर्फ एंटर करके इस आइटम को सेल करेंगे। तो ऐसे जितने भी आइटम हमने इस बिल में बेचने हैं वो एंटर करेंगे। जैसे ही आइटम एंटर करके हो जाएंगे, हम एंटर करके नीचे आ जाएंगे जहाँ पे हमें बिल का पूरा फाइनल कैलकुलेशन दिखाई देगा। अगर इस पूरे बिल पे हमें कुछ बिल डिस्काउंट देना है परसेंटेज में, तो वो भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2% हमें डिस्काउंट देना है तो हम इस तरह से परसेंटेज में भी डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद उस बिल में अगर कुछ हमें ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आगे आने के बाद हम ट्रांसपोर्टर का नाम एंटर कर सकते हैं। अगर ब्लैंक रखना है तो इसे ब्लैंक भी रख सकते हैं। अगर इस बिल के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लिख के रखनी है तो वो हम नरेशन में लिख के रख सकते हैं, जो सेल बिल के प्रिंट पे प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे हम एंटर करके सेव पे आएंगे और सेव को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव का एक कंफर्मेशन आ जाएगा जहाँ पे हमें यस पे एंटर करना है। जैसे ही हम सेव को यस करते हैं, हमें प्रिंट का कंफर्मेशन मिल जाएगा जहाँ पे हमें यस करना है। जैसे ही हम यस करते हैं इस बिल की प्रिंट आ जाएगी। अगर हम नो करते हैं तो ये बिल सिर्फ सेव हो जाएगा, इसकी प्रिंट नहीं आएगी। अगर फाइल करते हैं तो ये बिल PDF में सेव हो जाएगा। अगर हम ईमेल पे क्लिक करते हैं तो ये बिल कस्टमर के मेल आईडी पे सेंड हो जाएगा। अगर हम मेडिविजन का मैसेजिंग सर्वर यूज करते हैं तो डायरेक्टली मेल पे सेंड हो सकता है। तो हम इसे नो करके ये सेव करेंगे। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में सेल इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। ये जो बिल हमने बनाया है, ये अगर हमें एडिट, डिलीट या फिर इसकी रिप्रिंट लेनी है तो ये कैसे करना है, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर के किसी भी मेनू में F12 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम F12 का बटन प्रेस करते हैं, इस विंडो में हम वाउचर टाइप में सेल टाइप करेंगे। जैसे सेल सिलेक्ट करते हैं, एक्शन में हमें एडिट और व्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ से इस मेनू से हम बिल एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं या फिर इसकी रिप्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो हम एडिट व्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें वाउचर नंबर पता है तो हम वाउचर नंबर भी डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर वाउचर नंबर पता नहीं है तो हम ब्लैंक रख के ओके करेंगे और उस वाउचर की डेट रेंज एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये बिल की डिटेल ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमें इस बिल पे एंटर करना है। जैसे हम एंटर करते हैं ये बिल हमारे सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम इस बिल को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी हमें चेंज करनी है या फिर रेट चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इस प्रोडक्ट का रेट चेंज कर दिया है और इसे हम लास्ट तक जाके सेव करेंगे। जब तक हम सेव नहीं करते ये चेंजेस जो भी हमने किए हैं वो सेव नहीं होंगे। अगर इस बिल में से कोई आइटम हमें डिलीट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस आइटम पे आके अल्टर डी का बटन प्रेस करना है और इस डिलीट दिस रो के मैसेज को यस करना है तो ये आइटम इस बिल में से डिलीट हो जाएगा। हम जो भी चेंजेस करते हैं हमें वो लास्ट तक जाके सेव करने होते हैं। जब तक हम सेव नहीं करते तब तक ये चेंजेस सेव नहीं होंगे। जैसे हम सेव करेंगे इसमें जो भी हमने चेंजेस किए थे वो सेव हो जाएंगे। इसमें से ये आइटम अभी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम बिल एडिट कर सकते हैं। अगर ये बिल हमें डिलीट करना है तो इसी मेनू से जैसे ही हम ये बिल ओपन करेंगे अल्टर डी का बटन प्रेस करेंगे या फिर डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाउचर डिलीट करने के लिए एक कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर हम इसे यस करते हैं तो ये बिल सॉफ्टवेयर में से डिलीट हो जाएगा। अगर इस बिल की हमें रिप्रिंट निकालनी है तो हम अल्टर पी का बटन प्रेस करेंगे या फिर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अल्टर पी का बटन प्रेस करते हैं हमें ये प्रिंट का कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर हम इस मैसेज को यस करते हैं तो हमारे बिल की फिर से रिप्रिंट आ जाएगी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में
हमने सेल इनवॉइस कैसे बनाना है, उसे एडिट या फिर डिलीट कैसे करना है और उसकी रिप्रिंट कैसे निकालनी है, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।